नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज ठाकुर। कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। इसकी आहट भी सुनाई देने लगी है। आईसीएमआर की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अगस्त महीने में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देगी। इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने यह बताया था कि अगस्त के पहले हफ्ते में कोरोना दस्तक देगी। इसकी तीसरी लहर सितंबर के आखिर तक पीक पर होगा। अलग अलग राज्यों में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वैसे भी तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में कोरोना की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 74 ऐसे जिलों की पहचान की है पूरे देश में जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। हॉस्पिटल में जो आधारभूत ढांचा है उसे मजबूत किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। लेकिन इस बीच ये चर्चा करने वाली बात जरूर है कि झारखंड में इसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। झारखंड में पीएम केयर फंड से 38 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की योजना है। इसके अलावा 10 ऑक्सीजन प्लांट अन्य स्रोतों से बनाने की योजना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बार बार जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जगह है वो बदली जा रही है। झारखंड में 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो जगह है वो पहले जहां प्रस्तावित थी उसे अब बदल दिया गया और नए प्रस्ताव भेजे गए हैं नई जगह लगाने के लिए। 6 जिलों में ऐसा किया जा चुका है। 5 जुलाई को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार को 2 और जिलों की ऐसे रिपोर्ट भेजी है जहां पर ऑक्सीजन प्लांट की जगह बदली जानी है। इसमें से किसी का भी काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। जुलाई बीतने को है, अगस्त में तीसरी लहर की आहट है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की तैयारियां कहां तक पुख्ता है और तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। आगे सिलसिलेवार ढंग से हम आपको ये बताएंगे कि झारखंड में कहां कहां ऑक्सीजन प्लांट लगना है, किन कंपनियों को ये ठेका दिया गया है और कहां पर ऑक्सीजन प्लांट की जगह बदल दी गई जिसकी वजह से देरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी परेशानी बनी थी। सरकारी स्तर पर ऑक्सीजन का जो इंतजाम किया गया था वो नाकाफी था। बाद में समाज सेवियों, सामाजिक संस्था और लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। दूसरी लहर में लोग बेड और दवाइयों की कमी की वजह से मरे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब पोस्ट कोविड समस्या जैसे कि ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की जान गई। रिम्स में जान गंवाने वाली पुष्पा देवी की कहानी किसी से छिपी नहीं है। हालात ये थे कि उनके बच्चों ने इच्छा मृत्यु तक की मांग की थी। गौरतलब है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे देश में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया। सभी राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट का तय कोटा दिया गया है। झारखंड में पीएम केयर फंड से 38 और अन्य स्रोतों से 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है। स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तय किया था कि 30 जुलाई तक सभी ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाएंगे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये जानना जरूरी है। झारखंड में 6 प्लांट के लिए पहले से तय की गई जगह बदल दी गई। इसकी वजह से बताई गई जिन जगहों पर पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था वहां पहले से ही किसी अन्य स्रोत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि वो कौन से स्थान हैं जहां पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाना था लेकिन अब उसे बदल दिया गया। चतरा में पहले सीएचसी इटखोरी में प्लांट लगना था, लेकिन बाद में इसे सदर अस्पताल चतरा में लगाने का फैसला किया गया। रामगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। यहां पहले सीसीएल अस्पताल का चयन ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया गया था। बाद में यह ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल रामगढ़ में बनाने को लेकर बात हुई। बोकारो में भी ऐसा ही हुआ। यहां पहले जनरल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगना था, ये अब सदर अस्पताल बोकारो में बनेगा। साहिबगंज में पहले एसडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित था, लेकिन जिला अस्पताल साहिबगंज में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने बीते शनिवार को 2 और ऑक्सीजन प्लांट की जगह बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सिंहभूम में सीएचसी खूंटापानी में ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे सीएचसी कुमारडूंगी में लगाया जाएगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में बनने वाला ऑक्सीजन प्लांट सीएचसी मिहिजाम में बनेगा। गौरतलब है कि राज्य में 38 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जिम्मा 3 संस्थानों को दिया गया है।
इनमें डीआरडीओ को 29 प्लांट्स की जिम्मेदारी दी गई है। 10 अन्य ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण जिला फंड और एनजीओ की सहायता से किया जाना है। जिन 4 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के स्थान का बदलाव किया गया है, वहां प्लांट लगाने का काम फिलहाल प्रारंभिक चरण में है, जबकि मंजूरी 5 जुलाई को ही मिल चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने फरवरी महीने में दस्तक दी थी। मई महीने के शुरुआती सप्ताह तक कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी। हालात ये थे कि रोजाना 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। मौतों का आंकड़ा रोजाना 4000 से ज्यादा था। इतनी अधिक संख्या में मौतें हुई कि कोरोना से सर्वाधिक मौत के मामले में पूरे विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल कोरोना की दूसरी लहर में खुली। ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी, दवाइयों की कमी से लोगों को जूझना पड़ा। लोग चीखते चिल्लाते तक नजर आए। इस दौरान तमाम दावे किए जाते रहे, तमाम घोषणाएं की जाती रहीं। लगातार नए एम्बुलेंस, नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाने लगा। अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए। सेना को तैयारियों के लिए उतरना पड़ा और तब यह कहा जा रहा था कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा। आईसीएमआर, एम्स दिल्ली और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी यह चेतावनी दी कि अगस्त महीने में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देगी और सितंबर महीने तक यह पीक पर होगा। बावजूद इसके राज्यों की तैयारी नाकाफी लग रही है। उसमें भी चिंताजनक बात यह है कि तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। पूरे देश में ही बच्चों के लिए स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। झारखंड में ही बाल चिकित्सकों की भारी कमी है। बच्चों के लिए समर्पित कोविड वार्ड की कमी है। कुछ जिलों में जरूर तैयारियां की गई हैं, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं है कि तमाम जो बच्चे संक्रमित अगर होते हैं तो उनका इलाज सही तरीके से किया जाए। सरकार को इस दिशा में आगे सोचना होगा और तैयारियों को जल्दी से जल्दी पुख्ता करना होगा। इस दरमियान ये भी देखने को मिला है कि जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर थम रही है, लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। थोड़ी आज़ादी दी गई है कई चीज़ों में, लेकिन लोग बिना मास्क के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कई लोग केवल तफरी के इरादे से सड़कों पर उतरते हैं। भारी भीड़ देखी जा रही है। हिल स्टेशन हो, बाजार हो, सिनेमा हॉल हो या फिर तमाम जो सार्वजनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वहाँ पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे ओर आ नहीं रही, बल्कि हम कोरोना की तीसरी लहर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इससे बचना होगा। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज ठाकुर, धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in